गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। आज का दोस्तों वीडियो है प्रजातंत्र आंदोलन। और प्रजातंत्र आंदोलन आपको विदित होगा कि राजस्थान के रेड, पटवार, वनपाल, वनरक्षक, ग्राम सेवक, आरएएस आदि एग्जामों में यह टॉपिक अलग से प्रदर्शित किया जाता है और यहाँ से कम एक प्रश्न हर एक एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं होती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हो तो आपसे ये गुजारिश है कि इसको अंत तक देखना, तभी इस वीडियो का आपको मतलब समझ में आएगा। नहीं तो दोस्तों इसको स्टार्ट ही मत किया करो, क्योंकि दोस्तों वक्त निकलने के बाद उस वक्त की वैल्यू पहचानी जाती है। जब तक वक्त चलता रहता है तब तक उस वक्त का कोई सदयूज नहीं करना चाहता, हर एक इंसान मिसयूज ही करता है। आज का वीडियो लेकर आया हूँ प्रजातंत्र आंदोलन। और सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ प्रजातंत्र आंदोलन की रूपरेखा। तो दोस्तों ये जो प्रजातंत्र आंदोलन की रूपरेखा बनती है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो राज्यों में द्वैत शासन लगाया गया था, उस राज्य के द्वैत शासन को सेंटर में तब्दील कर दिया जाता है, उस द्वैत शासन को केंद्र में लागू कर दिया जाता है और उस द्वैत शासन की जगह राज्यों में स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है भारत शासन अधिनियम 1935। और दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय जो संविधान है उसका मूल दस्तावेज माना जाता है। भारतीय संविधान का अधिकांश पार्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है और उस भारत शासन अधिनियम के तहत राज्यों को जो स्वायत्तता दी गई, मतलब राज्यों को स्वतंत्र कर दिया गया और सेंटर में द्वैत शासन लागू किया गया, उन राज्यों की स्वायत्तता के तहत ही प्रजामंडल आंदोलन स्टार्ट होने की गुहार होती है। दोस्तों सबसे पहले जो राजस्थान में प्रजामंडल बनते हैं वह 1931 में बनना स्टार्ट होते हैं। इरविन और गांधी पैक्ट जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, उसके बाद में राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन बनना आरंभ होते हैं। और उन प्रजामंडल आंदोलनों के लिए दोस्तों मैं 2 या 3 वीडियो लेकर आऊँगा। और दोस्तों अगर सारे वीडियो देखोगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देखें और उसी में सारा निचोड़ निकल जाए। एक वीडियो में दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो में हम हर चीज़ नहीं बता सकते और यहाँ पर मैं आपको हर एक फैक्ट जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो डालने का प्रयास करा हूँ। और इसके बारे में बताऊँ तो 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन मुंबई में किया गया। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन मुंबई में किया जाता है और अध्यक्ष बनाए जाते हैं दीवान रामचंद्र राव को बनाया जाता है। इसका अध्यक्ष अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अध्यक्ष है वो बनाया जाता है दीवान रामचंद्र राव को। उपाध्यक्ष बनाया जाता है विजय सिंह पथिक को। किसको बनाया जाता है? विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद रामनारायण चौधरी को राजपूताना व मध्य भारत का सचिव बनाया जाता है। एक रामनारायण चौधरी थे, उनको राजपूताना और मध्य भारत का सचिव बनाया गया था। इसके अलावा 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। दोस्तों 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। 1931 में इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में होता है। 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है, जबकि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बनती है बम्बई में। और 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया और अध्यक्ष थे इसके रामनारायण चौधरी। कौन था अध्यक्ष? रामनारायण चौधरी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन दिया। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता आपको विदित होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ही कांग्रेस ने प्रजातंत्र आंदोलन को अपना समर्थन भेंट किया था, क्योंकि उसकी अध्यक्षता एक गर्म दल के नेता और सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे। आपको विदित होगा कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस पुनः चुने जाते हैं और उस वक्त पटाभी सीतारामैया को हरा देने के कारण उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ती है और कांग्रेस छोड़कर वे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और दोस्तों यहाँ पर आपको कम से कम 5 फैक्ट देखने को मिले होंगे कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 को बनती है
उसका अध्यक्ष विजय सिंह पतेक को बनाया जाता है। रामनारायण चौधरी को इस राजपूताना का मध्य भारत का सचिव बनाया जाता है। 1928 में राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। 1931 में इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में होता है। बहुत दिन पर प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि राजपूताना देसी राज्य संघ परिषद का गठन कब किया गया? 1928 में किया गया। और 1931 में इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? अजमेर में हुआ था दोस्तों, अजमेर में। उसके बाद में 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजातंत्र आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। प्रजातंत्र की स्थापना कब हुई? शॉर्ट में दोस्तों। इनकी एक ट्रिक भी लेकर आऊँगा जो लास्ट का वीडियो होगा उसमें, जहाँ पर आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद करवाता हूँ कि कौन से ईयर में कौन सा बना। तो जयपुर और बूंदी बना था 1931 में दोस्तों। और इसकी एक ट्रिक मैंने याद करी थी, बुक जयकर 31 में। फिर आता है 1934 में मारवाड़ और हड़ौती बनता है। मजा नहीं 34 में, मजा नहीं 34 में मारवाड़ का जयनारायण व्यास और नहीं नैनचंद शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की थी दोस्तों। 1936 में बीकानेर और धौलपुर की प्रजामंडल की स्थापना होती है। और इसकी ट्रिक है दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वैद्यनाथ ने करी थी और धौलपुर की ज्वाला प्रसाद ने करी थी। वैद्यबिका 36 में, यानी बीकानेर की स्थापना 36 में होती है। उसके बाद में 1938 मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली बनता है दोस्तों। इनकी सबकी ट्रिक आपके सामने लिखकर अंतिम वीडियो में डाल दी जाएगी। अभी आपको सुनाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों मैंने भी यहाँ पे लिखा नहीं है। तो अभी तो इतना याद कर लो कि 31 में बनता है जयपुर और बूंदी, 34 में बनता है मारवाड़ और हड़ौती, 36 में बनता है बीकानेर और धौलपुर, और 38 में बनता है मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली 1938। 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही बनता है। कोटा, किशनगढ़ और सिरोही बनता है। 1942 में कुशलगढ़ बनता है। 1944 में डूंगरपुर बनता है। 1945 में प्रतापगढ़ जैसलमेर बनता है। 1946 में झालावाड़ बनता है और 1943 में बांसवाड़ा बनता है दोस्तों। 1942 में बांसवाड़ा बनता है। इस प्रकार यहाँ पे शॉर्ट रूप में लिख दिया था। इसकी एक ट्रिक लेकर आऊँगा दोस्तों, अंतिम वीडियो जरूर देखना। और उससे पहले मैं आपको एक विस्तृत वर्णन करके ला रहा हूँ। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल लेकर आया हूँ। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और इसकी स्थापना कर्पूर चंद पाटनी करते हैं। बुक जयकर 31 में, बुक बूंदी और जयकर का मतलब होता है बूंदी। जो बुक जयकर कर्पूर चंद पाटनी जयपुर की स्थापना करता है। कौन करता है? कर्पूर चंद पाटनी। 1936 में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया था इसका। जमनालाल बजाज ने 1936 में पुनर्गठन किया था। उसके बाद में चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था ये जयपुर प्रजामंडल? चिरंजी लाल की अध्यक्षता में। पहले इसको बनाने का जो श्रेय संस्थापक था कर्पूर चंद पाटनी था। 36 में जमनालाल बजाज ने इसको पुनर्गठन किया और चिरंजी लाल मिश्रा को अध्यक्ष बनाया गया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है 17 सितंबर 1942 को जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य होता है। और आज़ाद मोर्चा समझौते से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा गठन किया गया तथा भारत छोटी आंदोलन में भाग लेगा। मतलब इसमें हुआ था आज़ाद मोर्चा समझौते से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा गठन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आज़ाद मोर्चा बनाया एक और वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन बहुत प्रमुख लोग थे जिनमें सदस्य थे रामकरण जोशी, इसके अलावा दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाला, दौलतमल भंडारी और रामकरण जोशी, ये 3 लोगों ने मिलकर के, जो कि जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट थे और इसका विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने एक आज़ाद मोर्चा बनाया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन लोगों में प्रमुख हीरालाल शास्त्री और एक तो हीरालाल शास्त्री और दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों, किसके बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 अक्टूबर 1942 को हुआ था।
एक तो 17 सितंबर 1942 को जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और राजस्थान के प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, उनके बीच में हुआ था। आज़ाद मोर्चे समझौते से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अन्य सदस्य थे रामकरण जोशी, इसके अलावा दौलतमल भंडारी, इसके अलावा गुलाबचंद कासलीवाला। 1945 में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलय हो गया। 1945 में नेहरू ने आकर कहा और आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलय हो जाता है। उसके बाद में फर्स्ट सेकेंड प्रजामंडल आता है, बूंदी प्रजामंडल, और ये 1931 में ही बनता है दोस्तों। और इसको बनाने वाले थे कांति लाल। बुक की बात की थी मैंने, बू यानी बूंदी, क यानी कांति लाल। बुक जय यानी जयपुर, कर यानी करपूंजन पाटली, और ये दोनों कब बना? 1931 में। बुक जय कर 31 में, बू यानी बूंदी, क यानी कांतिलाल, और जय यानी जयपुर, कर यानी कर्पूरचंद पाटनी। कब बने दोनों? 1931 में। दोस्तों ये ट्रिक आपको अंत में एक राग के साथ सुनाकर याद कराऊंगा, इसलिए आप मेरे सारे वीडियो देखिए दोस्तों। इसमें संस्थापक कांतिलाल थे और नित्यानंद, दो लोग थे, एक नित्यानंद भी थे। ऋषि दत्त मेहता 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करते थे। ऋषि दत्त मेहता नामक कोई क्रांतिकारी था। उसने 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करते थे और हाड़ौती के खबरें छपा करती थी। उसमें हाड़ौती खबरें छपा करती थी। ऋषि दत्त मेहता का न्यूज़पेपर क्या नाम बताया? ब्यावर से छपता था, राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र था, राजस्थान उसका नाम था, और एक सप्ताह में एक बार आता था, और इसमें हाड़ौती खबरें छापी जाती थी। ये 3 फैक्ट याद रखने हैं। संस्थापक कांतिलाल था, बूंदी प्रजामंडल का नित्यानंद था, 1931 में बना था, और ऋषि दत्त मेहता 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करते थे। उसके बाद की बात करूं तो मैं लेकर आया हूं मारवाड़ प्रजामंडल, और मारवाड़ प्रजामंडल की गठन कब किया गया? 1934 में किया गया। 1934 में 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन हुआ। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन होता है दोस्तों। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन होता है, याद रखना दोस्तों। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा गठन होता है। 1923 में इसका पुनर्गठन किया जाता है। 1923 में इसका पुनर्गठन किया गया, और 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का नारायण व्यास सम्मिलित होते हैं। 1920 में जयनारायण व्यास को सम्मिलित किया जाता है। 1920 में, और इसके बाद में तोला आंदोलन चलाया जाता है। 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद जयनारायण व्यास ने स्थापित करी थी। 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद किसने बनाई थी? जयनारायण व्यास ने। 1931 में प्रथम अधिवेशन पुष्कर में होता है। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 में बनती है, और 1931 में इसका प्रथम अधिवेशन पुष्कर में होता है, और अध्यक्ष चांदकरण शारदा था। मारवाड़ लोक परिषद का जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है चांदकरण शारदा। कस्तूरबा गांधी तथा काका कालेंकर इस अधिवेशन में भाग लिया। कस्तूरबा गांधी तथा काका कालेंकर ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। 10 मई 1931 मारवाड़ी यूथ लीग जयनारायण व्यास। 10 मई 1931 मारवाड़ी यूथ लीग की स्थापना होती है, और कौन करता है? जयनारायण व्यास। 1932 में छगनलाल चौपासनी वाला और बाला ने जोधपुर में झंडा फहराया था। 1932 में छगनलाल चौपासनी वाला ने जोधपुर में झंडा फहराया था। छगनलाल चौपासनी वाला ने जोधपुर में झंडा कब फहराया? 1932 में। अब यहाँ पर एक बार और याद कर लो दोस्तों कि 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा गठन होता है। 23 में इसका पुनर्गठन किया जाता है। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का गठन जयनारायण व्यास करते हैं, और लोक आंदोलन चलाया इसने। 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद जयनारायण व्यास। 1931 में प्रथम अधिवेशन पुष्कर में होता है। अध्यक्ष चांदकरण शारदा को बनाया जाता है, और कस्तूरबा गांधी तथा काका कालेंकर इस अधिवेशन में भाग लिया करते थे। 10 मई 1931 मारवाड़ी यूथ लीग जयनारायण व्यास ने बनाई थी। 1932 में छगनलाल चौपासनी वाला ने
वाला ने जोधपुर में झंडा पहनाया था। इसके बाद में इसके अलावा और कुछ बातें हैं यहाँ की। 1934 में मारवाड़ प्रजा मंडल भंवरलाल शरारप सम्मिलित हो जाते हैं। मारवाड़ प्रजा मंडल में भंवरलाल शरारप आते हैं 1934 में। 1936 में मारवाड़ प्रजा मंडल में मुंबई में कृष्णा दिवस तथा जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 1936 में मारवाड़ प्रजा मंडल में मुंबई में कृष्णा दिवस तथा जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ। 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ था 1936 में। और जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया था। जो 1936 का अधिवेशन कराची में हुआ था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का, उसमें जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया जाता है। उसके बाद में बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 को जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए। दोस्तों याद रखना, बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 को जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान शहीद। जवाहर खादी भंडार की स्थापना की गई जोधपुर में। बालकृष्ण कोल अजमेर में भूख हड़ताल की। बालकृष्ण कोल अजमेर में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हुआ था। बालकृष्ण कोल अजमेर में, जबकि बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 को जोधपुर में शहीद हो जाते हैं भूख हड़ताल के दौरान। इसके अलावा इस प्रजामंडल में एक और स्लाइड बची है। यहाँ पर जयनारायण व्यास ने बुक 3 किताबें लिखी थी। मारवाड़ की अवस्था, पीपाबाई की पील और समाचार पत्र थे 2, अखंड भारत मुंबई से हिंदी में और पीप दिल्ली से अंग्रेजी में, और अग्निबाण ब्यावर राजस्थानी भाषा में छपता था। अग्निबाण ब्यावर से राजस्थानी भाषा में 1932 छपना स्टार्ट हुआ था। और पीप जो न्यूज़पेपर था वो दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में छपता था। दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में पीप छपता था। समाचार पत्र अखंड भारत, पीप और अग्निबाण 3 समाचार पत्र थे। अग्निबाण ब्यावर से राजस्थानी भाषा में 1932 में आरंभ हुआ। पीप दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में आरंभ हुआ। और समाचार पत्र अखंड भारत था बम्बई से हिंदी में आरंभ हुआ। पीपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, यह जयनारायण व्यास की पुस्तक थी। मारवाड़ की अवस्था और पीपाबाई की पील पोल। इसके बाद में आता है चंडावल आंदोलन 1942 से 45 के बीच में। चंडावल आंदोलन 1942 से 45 के बीच में, और किसान आंदोलन हुआ चंडावल में। यहाँ पर डाबड़ा कांड नागौर 13 मार्च 1943 में हुआ। डाबड़ा कांड नागौर 13 मार्च 1943 को हुआ। डाबड़ा गांव नागौर में मोतीलाल नामक किसान के घर पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की सभा हो रही थी। किसके घर पर हो रही थी? नागौर में हो रही थी, डाबड़ा गांव में हो रही थी, मोतीलाल नामक को किसान चौक के घर पर हो रही थी, और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की सभा हो रही थी। वहां पर डेडवाना के सामंत मारे गए तथा प्रजामंडल में बड़े नेता मथुरादास माथुर घायल हो गए। दोस्तों मथुरादास माथुर घायल हो गए। उसके दौरान मथुरादास माथुर घायल हो गए थे। दोस्तों चुनावल घटना याद रखना। किसान आंदोलन हुआ और डाबड़ा कांड नागौर 13 मार्च 1943 को हुआ। और डाबड़ा गांव नागौर में मोतीलाल किसान के घर पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की एक रैली थी, और उस रैली के दौरान, उस सभा के दौरान प्रजामंडल ने यहाँ पर गोली चलवा दी और मथुरादास माथुर घायल हो गए। इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट प्रजामंडल पे आता हूँ, हाड़ौती प्रजामंडल। दोस्तों मेरा मानना है कि जीवन में जो मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे पूरा ज्ञान आता है, लेकिन दोस्तों जो मैंने सीखा है वो अपने दोस्तों के लिए प्रेक्षित करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बीच में छोड़े तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। दोस्तों जितने एग्ज़ामों का नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया, उन एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न नहीं आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो आपके मन में आए वो लिखना। अब है हाड़ौती प्रजामंडल 1934, और हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती क्षेत्र आपको विदित होगा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ का जो प्रजामंडल था उसका संस्थापक पंडित नेनूराम शर्मा थे। दोस्तों पंडित नेनूराम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कब बना? 1934 में बना। उसके बाद की बात करूं बीकानेर प्रजामंडल,
तो बीकानेर प्रजामंडल एक बड़ी सारी लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों। 1936 में बनता है, वेद्य विकास 36 में, मजा नहीं 34 में। वेद्य यानी वैद्यनाथ जी ने इसका निर्माण करा, और वैद्यनाथ ने जो बीकानेर प्रजामंडल बनाया ये 1936 में बनाया था। 1913 में सर्वहितकारिणी सभा का संस्थापक कन्हैयालाल ढूंढ था। 1913 में बीकानेर में सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया गया था, और उसके जो संस्थापक थे वो कन्हैयालाल ढूंढ थे। उसके बाद में कन्हैयालाल ढूंढ और समी गोसाई दास था, शमी गोपाल दास था, स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ थे दोस्तों 1931 की सर्वहितकारिणी सभा के संस्थापक। इस संस्था ने बालिका विद्यालय तथा कबीर विद्यालय की स्थापना की थी। बीकानेर प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था जिसमें बालिका विद्यालय और कबीर विद्यालय की स्थापना की गई थी। बालिका विद्यालय कबीर विद्यालय की स्थापना की गई थी सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा, जिसकी स्थापना 1913 में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने की थी। 1930 में स्वामी गोपाल दास एवं चांदमल बहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर भारत का झंडा फहराया था। 1930 में स्वामी गोपाल दास और चांदमल बहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर भारत का झंडा फहराया था। बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, तो लंदन गए थे। गयालों में वहां पर उसने खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्र बंटवाया था दोस्तों। गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास और ये जो लोग थे ना, इन्होंने जो प्रजामंडल के लोग थे, इन्होंने गंगा सिंह जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, आपको विदित होगा कि राजस्थान का एकमात्र राजा महाराजा गंगा सिंह था बीकानेर का, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। कांग्रेस की ओर से किसी ने भाग नहीं लिया, सिर्फ सेकंड सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, जिन्होंने आते कहा था कि रोटी मांगी थी पत्र मिला, और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, दूसरी बार आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था। आते ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 वाला रोका था गांधी रिवन पैक्ट के बाद, उसको 1932-31 के लास्ट में वापस से चलाया गया था, उसका दूसरा चरण चलाया गया था। और इसके अलावा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह और अम्बेडकर ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था दोस्तों। राउंड टेबल भी इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों, गोलमेज सम्मेलनों को। IAS प्री 2020 का प्रश्न था कि राउंड टेबल सम्मेलन कहाँ हुए थे, तो राउंड टेबल सम्मेलन भी गोलमेज सम्मेलन को ही कहा जाता है। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चला 1932 में। जिन लोगों ने दिग्दर्शन नामक पत्र बंटवाया था गोलमेज सम्मेलन के दौरान गंगा सिंह के खिलाफ, उन पर बीकानेर षड्यंत्र केस 1932 चला था। स्वामी गोपाल दास के ऊपर, चांदमल बहड़ के ऊपर, और इसके अलावा सत्यनारायण सरारफ के ऊपर चला था। खूब राम सरारफ इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और भेज दिया जाता है बीकानेर दिग्दर्शन के कारण दोस्तों, बीकानेर दिग्दर्शन के कारण। अभी भी बीकानेर प्रजामंडल में और कुछ याद करना है दोस्तों। 1936 में वैद्य मेघाराम ने कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। बोला था दोस्तों कि 36 में वैद्य विकास 36 में वैद्य मेघाराम ने कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की थी। 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। 1942 में 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर में पुलिस फायरिंग में बीरबल नामक युवक शहीद हो गया। 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर में पुलिस फायरिंग में बीरबल नामक युवक शहीद हो गया। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में पुलिस फायरिंग के दौरान बीरबल नामक युवक शहीद हो जाता है। और 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम बीरबल शाखा रखा गया है दोस्तों। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर को 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर रियासत की किसान आंदोलन, और बीकानेर रियासत में 3 किसान आंदोलन था। एक तो बीकानेर में हुआ था, एक उदासर और एक महाजन। उदासर किसान आंदोलन और महाजन किसान आंदोलन दोनों बीकानेर में हुए थे। दूध व खारा आंदोलन भी बीकानेर में ही हुआ था। दूध व खारा आंदोलन भी बीकानेर में ही हुआ था। इसके अलावा बागड़ क्षेत्र में भी आंदोलन हुआ था।
बीकानेर के किसान आंदोलन, उदासर और महाजन किसान आंदोलन। इसके अलावा चूरू के अंदर दूधवा खारा और बागड़ किसान आंदोलन हुआ था। बीकानेर में 2 आंदोलन हुए थे, एक हुआ था उदासर और एक महाजन। और बीकानेर डिवीजन या बीकानेर रियासत का ही एक हिस्सा था चूरू, वहां पर एक दूधवा खारा और एक बागड़ आंदोलन हुआ था, कांगड़ आंदोलन हुआ था। मुख्य किसान नेता हनुमान सिंह आर्या और मेघ सिंह अरोया था। इस प्रकार दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष 3 प्रजामंडल लेकर आया था और एक बार और आपको वर्णन कराऊं दोस्तों। मुख्य मुख्य बातें बोलना चाहूं तो बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो इसमें 1913 में सर्वहितकारिणी सभा 1913 में बनती है। कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास इसके संस्थापक माने जाते हैं और इस संस्था में बालिका विद्यालय और कबीर विद्यालयों की स्थापना की थी। 1930 में स्वामी गोपाल दास एवं चंदमल बहड़ चूरू के धर्म स्तूप पर अपना झंडा पहनाते हैं और बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह 1921 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। उसी वक्त उनके खिलाफ वहां पर बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा बंटवाया जाता है और इसके तहत बीकानेर षड्यंत्र केस चलता है 1932 में स्वामी गोपाल दास और चांदमहल बहड़ के ऊपर। इसके अलावा सत्यनारायण सरारप के ऊपर खूबराम सरारप इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 1936 में वैद्य मेघाराम ने कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी। 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। 1 जुलाई 1946 को इस रायसिंहपुरा में पुलिस फायरिंग में बीरबल नामक युवक शहीद हो जाता है और 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया जाता है और इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम बीरबल शाखा कर दिया जाता है। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोध दिवस मनाया जाता है। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन, बीकानेर में उदासर और महाजन किसान आंदोलन होते हैं और चूरू में दूधवा खारा और कांगड़ आंदोलन होता है। मुख्य किसान नेता हनुमान सिंह आर्या और मेघा सिंह आर्या थे। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो पढ़ा था हमने वो हाड़ौती प्रजामंडल पढ़ा था और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और संस्थापक का नाम पंडित नेनूराम शर्मा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था चंडावल आंदोलन 1942 से 45 के बीच चला था और ये किसान आंदोलन ही था एक तरह का। डाबड़ा कांड नागौर इसी के अंतर्गत हुआ था 13 मार्च 1946 को और डाबड़ा गांव नागौर में होता है। मोतीलाल नामक किसान के घर पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की सभा हो रही थी और डीडवाना के सामंत मारे जाते हैं तथा प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरा दास माथुर घायल हो जाते हैं। उसके बाद में जो लेकर आया था मैं वो था दोस्तों आपका मारवाड़ प्रजामंडल और इसमें 1918 मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन होता है। 1923 में इसका पुनर्गठन किया जाता है। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ जिनेन्द्र व्यास द्वारा बनाई जाती है। लोक आंदोलन चलाया जाता है। 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद जिनेन्द्र व्यास ने स्थापना करता है। 19 की प्रथम अधिवेशन पुष्कर में होता है। अध्यक्ष आंदकरण शारदा था और कस्तूरबा गांधी और काका कालेंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। आपको विदित होगा कि काका कालेंकर भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि 1954 में बना था उसके अध्यक्ष थे और कस्तूरबा गांधी आपको विदित होगा कि महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। 10 मई 1931 को मारवाड़ में यूथ लीग जननारायण व्यास मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जननारायण व्यास करते हैं। 1932 में छगन राज चौपासनीवाला ने जोधपुर में झंडा पहनाया था। इसके अलावा 1934 में मारवाड़ मंडल लाल सरारप इसका बंवर सरारप ने स्थापना करता। 1934 में 36 में मारवाड़ प्रजामंडल ने मुंबई में कृष्णा दिवस तथा जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ था और वहां पर जननारायण व्यास को महामंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 को जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो जाते हैं। ज्वार खादी भंडार की स्थापना यहीं पर की जाती है बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा और बाल मुकुंद कोल अजमेर में भूख हड़ताल के दौरान मारे गए थे। इसके अलावा जयनारायण व्यास की किताबों का नाम है मारवाड़ की अवस्था और पीपाबाई की पोल। इसके अलावा समाचार पत्र थे अखंड भारत बम्बई से हिंदी में छपता था, पीप दिल्ली से अंग्रेजी में छपता था और अग्निबाण ब्यावर से राजस्थानी भाषा में छपता था। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की हूबहू PDF चाहिए तो आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप को इसके कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पर ज्वाइन करें और वहां पर आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। इसलिए और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो दोस्तों। और बूंदी प्रजामंडल 1931 में बना था, संस्थापक कांतिलाल शर्मा था, नित्यानंद शर्मा था, ऋषि दत्त मेहता 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करते हैं और इसमें हाड़ौती की खबरें होती है। इसके अलावा दोस्तों पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल पड़ा था, 1931 में स्थापना हुई थी। संस्थापक कपूर चंद पाटनी थे। 1936 में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया था और चिरंजीव लाल मिश्रा को अध्यक्ष बनाया गया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट 11 सितंबर 1942 को जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य होता है और इसमें यह कहा जाता है कि प्रजामंडल के नेता का आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोग इस समझौते से असंतुष्ट थे और आज़ाद मोर्चा समझौते से संतुष्ट होकर के कुछ कार्यकर्ताओं ने हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा के गठन किया जाता है तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। उन लोगों के रामकरण जोशी शामिल थे, दौलतमल भंडारी थे, गुलाबचंद कासलीवाला थे। 1945 में नेहरू के कहने पर इस प्रजामंडल में विलय हो जाता है आज़ाद मोर्चे का। इसके अलावा इनकी डेट भी एक स्लाइड में लाई थी दोस्तों मैंने कुछ सभी प्रजामंडलों की, और वो डेट है 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल, 1934 में मारवाड़ आड़ौती प्रजामंडल, 36 में बीकानेर धौलपुर प्रजामंडल, 38 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर और भरतपुर करौली प्रजामंडल, 39 में कोटा किशनगढ़ सिरोही प्रजामंडल, 42 में कुशलगढ़ और बांसवाड़ा प्रजामंडल, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल, 43 में बांसवाड़ा प्रजामंडल, 44 में डूंगरपुर, 45 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर, 46 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों। इस प्रकार हमारा जो प्रजामंडल का पाठ था वो समाप्त होता है। इसमें कुछ और बातें थी। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ बंबई में। अध्यक्ष और दीवान रामचंद्र राव थे। इसके अलावा इसका उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे और रामनारायण चौधरी को राजपूताना मध्य भारत का सचिव बनाया जाता है। 1928 में राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। 1931 में इसका अधिवेशन अजमेर में होता है। प्रथम अध्यक्ष रामनारायण चौधरी को बनाया जाता है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। दोस्तों इस प्रकार आज का प्रजामंडल आंदोलन यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। और दोस्तों अंत में ये कहना चाहूँगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसकी शेयर किया जाता है। और अब अंत में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो दोस्तों, और ऋण करके भी घी पियो। यही एक कहावत है जो चारुदत्त ने कहा था आज के 2500 साल पहले दोस्तों। और इसके अलावा पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का अंत करता हूं और कल एक नए वीडियो के साथ जुड़ेंगे दोस्तों। जय हिंद जय भारत।